आपका YouTube चैनल नित्य में स्वागत है। तो आप सभी की एक समस्या थी, तो मैं उस समस्या को आज अपने मन में एक विचार को लेकर के मैं लगातार 3-4 दिन से सोच रहा हूँ कि इस चीज़ की डिमांड है। उस गांव के अंदर मैं बात करूँ कि हमीरपुर की डिस्ट्रिक्ट से दूसरे नंबर सबसे गांव की जनसंख्या मानूँ कि दूसरे नंबर पे आता है वो गांव इमिलिया। तो ग्राम इमिलिया और थाना मुस्कुरा लगता है और तहसील लगती है इसकी मोदाहा, तो जनपद लगता है हमीरपुर। तो मैं उस गांव की बात करने जा रहा हूँ कि लगभग मैंने 2025 में पहली बार उस गांव में क्लब उतारा था। तो लगभग जो क्लब चला था लगभग 3.5 महीने के आसपास क्लब चला था। क्लब चलने के बाद उसके बाद वो क्लब बंद होने के बाद दोबारा क्लब नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि उस गांव के अंदर एक लाइब्रेरी की सबसे बड़ी समस्या है कि हर एक युवा के और हमारे जो भाई बहन बड़े या छोटे हैं तो वो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बस वो यही सोचते हैं कि हमारे यहाँ क्या लाइब्रेरी नहीं है। तो मैं उस लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ और कोचिंग संस्था की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या आपके गांव में एक लाइब्रेरी जनने से क्या उसका कुछ लाभ होगा आपको? तो अगर उस गांव में लाइब्रेरी अगर खुल रही है तो उसमें बहुत से लोगों को फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि इस स्तर से बात करूँ कि आप जैसे घर में रहोगे, घर में कोई नहीं पढ़ पाता क्योंकि घर में कुछ ना कुछ काम पड़ा रहता है। क्योंकि कहीं आपको यहाँ घूमना कहीं वहाँ, उतना आप घर में नहीं पढ़ पाते जितना आपको लाइब्रेरी में पढ़ोगे आप। तो मैं उस चीज़ की बात को चल रहा था मांग को कि लगभग 3-3.5 साल होने वाले हैं। जो गांव का जो प्रधान था तो उसने कहा था कि मैं क्या करूँगा, लाइब्रेरी खुलवा दूंगा। तो अभी तक क्या लाइब्रेरी नहीं खुली। तो कि मैंने हर एक जो भाई थे मैंने पूछा क्या भाई आपके गाँव में लाइब्रेरी खुली? कहते पता ही नहीं लाइब्रेरी कब खुलेगी। तो मैंने सोचा कि जब मैं एक इतनी बड़ी संस्था आरडब्ल्यू परिवार से जुड़ करके मैं उस टीम से मिल करके भी अपना सब कुछ कर लिया, लेकिन मैंने आज तक किसी का सपोर्ट नहीं लिया है और ना मुझे किसी की सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जो सपोर्ट करेगा ठीक है, नहीं भी करेगा तो भी ठीक है भाई। मैं हमेशा क्या करता हूँ, अकेला चलता हूँ, अकेला चलने की दम रखता हूँ। बस मेरे साथ एक धोखा ना हो, इस चीज़ से मैं बहुत डर के रहता हूँ। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपके गांव में क्या हो, लाइब्रेरी लग जाए तो फिर इसके बाद क्या आप कोचिंग की बात कर रहे हो? तो कोचिंग तो पता है कि हर एक बच्चा ऑनलाइन कोचिंग पढ़ता है, ऑफलाइन कोचिंग बहुत कम पढ़ते हैं। क्योंकि जो नई पीढ़ी आ रही है और जो इंटर करके आ रहा है वो ऑफलाइन कोचिंग 2 से 3 महीने पढ़ेगा वो बंद कर देगा। क्योंकि अधिकतर क्या करते हैं लोग कि हमें वही चीज़ क्या ऑनलाइन पढ़ने को मिलती है वही ऑफलाइन मिलती है। क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाओं में लोग नहीं पढ़ पाते, सब लोग क्या करते हैं ऑनलाइन कोचिंग पढ़ते हैं। बस एक लाइब्रेरी और एक क्लब के लिए ये आदमी क्या करता है, अपना गाँव छोड़ करके किसी अन्य शहर में, बड़े बड़े शहरों में जाता है और वहाँ क्या करता है अपनी तैयारी करता है, सिलेक्शन लेकर के अपने गांव पहुँचता है। अगर मैं उस गांव की बात करूँ, सन 2021 की भर्ती से मैं लगातार देख रहा हूँ कोई भर्ती खाली नहीं जा रही है कि उस गांव में कोई एक लड़का बता रही कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। उस गांव के अंदर मैं मानूँ कि सन 2021 में 2022 में जब ट्रेनिंग के लिए गए थे, मैं लगातार देख रहा हूँ कि ग्रुप डी में भी पहले सिलेक्शन हुए तो वो भी हुए होंगे। लेकिन मैं 2022 से बात कर रहा हूँ कि जब 2022 से लगातार इनकी क्या हो पोस्टिंग होती चली आ रही है। उस गांव से बहुत लंबा क्या अनुभव मुझे मिला है देखने को। मैं देखते चला रहा हूँ, सुनने चला रहा हूँ कि किसी एक का सिलेक्शन होता है दूसरा जरूर पड़ता है। क्योंकि उस गांव में लगातार कोई भी जो भर्तियाँ निकली है, कोई भर्ती बता रही कि उसका जो सिलेक्शन ना हुआ हो या सिलेक्शन में रह गया हो। क्योंकि हर एक भर्ती में किसी न किसी का सिलेक्शन जरूर होता है, लेकिन सिलेक्शन होता जरूर है। लेकिन सिलेक्शन के बाद जो मोटिवेशन अगर जो निकल के आता है तो आज तक किसी ने उस गांव के लिए भला नहीं सोचा होगा। जितनी भी नौकरी करते हैं अगर उसने एक भला सोच लिया होता तो आज ना जाने यूपी पुलिस की जो 60,000 भर्ती निकल गई उसमें से आपके गांव में ना होती 10-12 लड़कियां, तो ना मानो कि 3-4 जरूर यूपी पुलिस में होती, 10-12 लड़के जरूर सिलेक्ट होते। लगभग मैं गाँव की जनसंख्या मानूँ कि अगर 15 लोग भी उसमें गांव का भला हो जाता तो लगभग 10 से 15 लोग उसमें सिलेक्ट हो जाते यूपी पुलिस में जो 60,000 भर्ती नहीं करी। क्योंकि अगर 10 लड़कों को सिलेक्शन होता तो 5 लड़कियां जरूर सिलेक्ट होती उसमें यूपी पुलिस में। क्योंकि उस गांव में सिर्फ लाइब्रेरी की वजह से और वहाँ की जो लाइब्रेरी नहीं है तो इस वजह से क्या है वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पा रही किसी कारण से। तो मैंने एक मन में बात सोची कि जब मैं आरडब्ल्यू परिवार अविनाश सर से मैंने हाथ मिलाया था पहली बार सन 2024 में जब सम्मान समारोह हुआ था तो मैं नहीं जा पाया था। क्योंकि मैंने एक फॉर्म भरा था गूगल फॉर्म आरडब्ल्यू परिवार का, तो मैं सम्मान समारोह में नहीं गया था क्योंकि मैं नया नया था। क्योंकि मैं ज़्यादा घूमा नहीं था क्योंकि मैं पहली बार ट्रेन में बैठा नहीं था। क्योंकि मैं सोचा कि चला अविनाश का कभी हमारे माँ बाप
आना हुआ तो मैं RW परिवार से मिला था। तो मैंने RW परिवार से अविनाश सर का पहली बार इंटरव्यू लिया था, क्योंकि मुझे उस दिन अनुभव हो गया था कि अगर कोई भी युवा अपने भविष्य के लिए अपना हकदार बन जाए तो वो इस चीज़ को पाने की चाह रख लेता है। क्योंकि अगर माँ के 10 लड़के भी इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो अगर पढ़ने वाले कि भाई मुझे लाइब्रेरी चाहिए, लाइब्रेरी आपके गांव में 1 महीने से दूसरे महीने नहीं लगेगा, लाइब्रेरी डर जाएगी। क्यों डर जाएगी? क्योंकि आप लोग खुद नहीं चाहते कि हमारे गांव में क्या हो, लाइब्रेरी डर जाए। क्योंकि आप खुद चाहते हो कि चलो हमारे मम्मी पापा रुपया दे रहे, हम जाकर के बाहर पढ़ें और मौज मस्ती करें, बस मन हुआ तो पढ़ा, नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि आप शहर आते हो, आप 2000 प्लस का कमरा लेते हो, खाओगे बनाओगे, उसमें से आपको पढ़ाई भी करनी है और वहाँ क्या करना है, आपको टेंशन लेके घूमना भी है। तो आप क्लब भी जाओगे, खाओगे बनाओगे और कमरा किराया फूकोगे। लगभग एक लड़के का खर्चा मानूं तो लगभग वो 5,000 रुपये खर्च होता होगा। अगर वो 5,000 के बदले अगर आपके 3,000 रुपये जो आपका रूम किराया, आपका जो टाइम है खाने बनाने का, वो अगर आपको बच रहा है तो बस वो आपका जरूर बचेगा। तो मैं इस स्तर को सोच रहा था कि आप सभी के गांव का मैं एक सोच रहा हूँ कि लगातार मैं 4-5 साल से उस गांव में जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा सिलेक्शन जिस दिन भी होगा, और उस सिलेक्शन के बाद सोचा तो मैं लाइब्रेरी खुलवाने की बहुत बड़ी इच्छा रख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि सिलेक्शन तो ऐसा कि मैं ले ही लूँगा, आज नहीं तो मेरे कल हो जाएगा, लेकिन मुझे पढ़ाई खुद पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद मेरा सिलेक्शन होगा। मैंने एक ये सोचा कि उस गांव में क्या हो, सिलेक्शन ना लेकर के मैं इस गांव को पहले क्या करूं, अपने जितने भी भाईचारा हैं, जो भी है मेरे छोटे बड़े भाई हैं वहाँ, और जो भी, क्योंकि मेरा परिवार तो वहाँ पे मेरा मम्मन है, क्योंकि मेरे सब लोग मामा लगते हैं, तो मैं तो क्या है जैसा कह दूंगा तो वहाँ पे वैसा हो जाएगा। क्योंकि बस मैं यही सोच रहा हूँ कि आपके गाँव में एक लाइब्रेरी की मांग रख रहा हूँ मैं, कि आपके अगर गाँव में मैं लाइब्रेरी खुलवा दूँ, कि अगर आपके गांव में लाइब्रेरी खुल रही है तो आपको किसी भी प्रकार से ईर्ष्या या दया या किसी भी प्रकार से आपको क्रोध तो नहीं आ रहा है कि मैं आपके गांव का भविष्य करने जा रहा हूं। अगर मुझे देखो, पहली बार तो आपके गांव से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि बस मैं यही सोच रहा हूं कि आपके माता पिता से भी, जो भी वहाँ के माता पिता हैं, मैं उनसे भी यही अनुरोध करता हूँ कि आपके गाँव में बस एक लाइब्रेरी खुल जाएगी तो आपकी जो बेटियाँ हैं, तो आप क्या करते हो, आजकल का जो युग है वो बहुत खराब चल रहा है, तो आप भी सोच रहे हो कि हमारी लड़कियों ने इंटर पास की, उनकी शादी करते हैं। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि उन लड़कियों की शादी ना कर करके उन्हें क्या किया जाए, 1 या 2 साल पढ़ा करके उन्हें नौकरी कराई जाए। क्योंकि अगर उन्हें नौकरी कराओगे आप तो आपका जो बुढ़ापे का जो सहारा है तो वो लड़कियां देंगी, क्योंकि लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि लड़के तो पता है कि जब शादी हो जाती है वो कभी भी क्या करते, माता पिता की सेवा नहीं करते, बस लास्ट में एक बेटी काम आती है, बेटा कभी काम नहीं आता है। क्योंकि ये मत सोचना कि मैं अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन जिस सबके साथ होता है, लेकिन 90% ऐसा लड़के करते हैं अपने माता पिता के साथ। क्योंकि मैं एक विचार रखा था मैंने कि एक दिन लड़के थे, मैंने उनसे कहा कि भाई चलो आपके गांव में लाइब्रेरी खुल रही है, तो एक लड़का बोला कि उसी गांव का वो लड़का है, तो बोला क्या आप हमारे गांव में क्यों लाइब्रेरी खुलवा रहे हो, आपको क्या स्तर है, वहाँ आपका कुछ लेना देना नहीं है, जो आप लाइब्रेरी खुलवा भी दोगे प्रधान के खाते में रुपया जाएगा। तो भाई चाहे वो रुपया जिसके खाते में जाए, बस आपको क्या करना, आपके गांव में लाइब्रेरी खुल रही है, आपको इतनी चाह रखना है कि चलो हमारे गांव में लाइब्रेरी खुल रही है, इतना कर ले कि हम जो गांव छोड़ करके अन्य शहर में पढ़ने आ रहे हैं, बस लाइब्रेरी की वजह से आप पढ़ने आ रहे हो। आपके गांव में जब लाइब्रेरी खुल जाएगी फिर आपको उसी प्रकार से आपके क्लब जो है वो शुरू हो जाएंगे। चांस क्लब शुरू हो गए तो 10,000 लेकर प्रिंटर धर देंगे, वहाँ प्रिंटर के धर देंगे, प्रिंटर से आप फोटो कॉपी करके अपना क्लब चलाओगे, वहीं पर आप आराम से पढ़ोगे। बस मैं यही सोच रहा हूँ कि इस कमेंट सेक्शन में मैं सभी गांव वालों से यही अनुरोध करता हूँ कि मैं जी आपके गांव का एक भविष्य सोचने जा रहा हूँ कि आज तक आपके जितने भी नौकरी वाले निकल चुके हैं आज तक उन्होंने नहीं सोचा है, पर मैं इस चीज़ को इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि आपके माता पिता जो मजदूर हैं और आपके पढ़ाई के लिए नहीं भी कर पा रहे हो, क्योंकि कोई है जो बाहर कमा रहा है वो अपने बच्चों को नहीं भी पढ़ा पा रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हर एक बच्चे को सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि कैशियर भर्ती लगी है उस गांव में। मैं सोच रहा हूँ कि लाइब्रेरी खुलवा दी जाए, क्योंकि लाइब्रेरी आपके गांव में खुल जाएगी, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि प्रधान जी से पहले क्या कीजिए बात की जाए, अगर प्रधान जी लाइब्रेरी खुलवा रहे तो ठीक है, तो नहीं खुलवा भी रहे हैं तो आप सोचो कि प्रधान जी चलो लाइब्रेरी खुलवा देंगे, ग्राम पंचायत है वहाँ लाइब्रेरी खुलेगी, तो वहाँ लाइब्रेरी अगर मैं मानूँ कि लाइब्रेरी अगर उस स्तर पर खुलेगी तो मैं उस स्तर पर लाइब्रेरी वहाँ नहीं डरवाएंगे हम। क्योंकि इसलिए नहीं डरवाएंगे क्योंकि जो मैं
बात मानो कि 1 किलोमीटर दूर वहाँ विकास ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि वहाँ इंटर कॉलेज है, प्लस बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ मंडी भी लगती है, सब कुछ वहीं भीड़ भाड़ है। तो मैं सोच रहा था कि जो मंगल दल रहा है, अगर सरकारी लाइब्रेरी वहाँ ओपन होने जा रही है, अगर लाइब्रेरी खुलेगी तो मंगल दल में क्या होगा, फर्नीचर लेकर के, वो फर्नीचर बनवा करके जिस प्रकार से आप सोचते हो कि कमरा टाइप का बन जाता है, वैसे आपको बनवा दिया जाए, उसमें लाइब्रेरी डलवा दिया। लगभग 3-4 लाख का खर्चा होगा, वो लाइब्रेरी खुल जाएगी। अगर आपके गांव का जो प्रधान है, अगर सब भाई लोग मिलकर के अगर ये अपनी बात रख रहे हो, अगर आपकी लाइब्रेरी नहीं खुल रही है, तो फिर हम अपने विधायक और सांसदों से बात करेंगे कि बस हमें अपने गांव के लिए और हमें अपने पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या है, एक लाइब्रेरी चाहिए। क्योंकि कोई सांसद या कोई विधायक क्या करेगा, मना नहीं करेगा आपको, क्योंकि बस आपने एक पढ़ाई के लिए आप कहीं भी जाओगे, किसी नेता लोग भी जाओगे, आप मत मांगे तो वो पढ़ाई के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि बस वही मना करेगा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा। क्योंकि आजकल जानते हो कि जो भी पढ़ा लिखा होगा तो वो आपको लाइब्रेरी जरूर देते। मैंने यही सोचा था कि जो मैं उस गांव में प्रधान ना कर कराएगा, तो जो हमारे विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत, तो मैं उनको एक एप्लीकेशन देकर उनसे एक बात रखूंगा कि विधायक जी, आपने लाखों गरीबों की समस्या सुनी है, बस मैं एक पढ़ने वाला बालक हूँ और हमारे सब भाई बहन हैं, तो बस उनके लिए एक छोटी सी क्या है एक समस्या, उस समस्या को मैं जानता हूँ आप एक चुटकी में सॉल्व कर दोगे। तो वो समस्या एक लाइब्रेरी की, अगर वो हमारे विधायक गुड्डू भैया लोग ये बात पहुंचेगी तो पता है कि मुझे जरूर है कि वो क्या करेंगे, प्रधान जी को कॉल करके लाइब्रेरी के लिए बात जरूर रखेंगे, वो लाइब्रेरी जरूर खुलेगी आपकी। और हम इसी प्रकार से सांसद जी के भी यहाँ क्या करेंगे, बात रखेंगे, वो भी हमारी बात को जरूर सुनेंगे। अगर बात को नहीं भी सुनेंगे तो हमारे सबसे बड़े हीरो हैं हमारे, अगर पढ़ाई लिखाई में बात करूँ, हमारे विधायक जी बनने जा रहे हैं हमारे। अगर सांसद या मैं विधायक की बात करूं कि क्या नाम है उनका, नवीन शर्मा सर जी, उन्होंने अपने क्षेत्र में सभी जगह क्या कि ये लाइब्रेरी खुलवाई है। क्योंकि कल मैंने उनका वीडियो देखा तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर आपके क्षेत्र में लाइब्रेरी की समस्या तो आप हमको बताइएगा, हम आपकी लाइब्रेरी की समस्या जरूर सुनेंगे। तो मैं यही सोच रहा था कि अगर आपकी समस्या यही सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बात के नवीन शर्मा सर तो है ही हैं, क्योंकि हमारी बात जरूर सुनेंगे। क्योंकि 20 कुर्सियाँ का लगभग मैं खर्चा मानूं तो 3 से 4 लाख का खर्चा आएगा, तो वो खर्चा आकर के वो लाइब्रेरी खुल जाएगी आपके गांव में। बस मैं यही कमेंट सेक्शन में चाहता हूं कि क्या आपके गांव में, अगर मैं आपके गांव का इतना भला करना चाहता हूं तो कहीं ये ना हो कि कोई मुझे कुछ बोले, तो आपसे मैं एक वादा रखता हूं कि मैं लाइब्रेरी के लिए लगभग मैं 7 से 8 दिन में इस प्रक्रिया को चालू करने जा रहा हूं। बस आपके जो भी भाई हों गांव में, अगर वो इस चीज़ को मांग रखते हैं, चलो भाई मुझे पढ़ना है, क्योंकि फॉर्म भर देते हो आप, बस आपको पेपर देते हो, बस आप चले जाते हो। क्योंकि बस मैं यही चाहता हूं कि मेरा यही मानना है कि चलो मैं आपके गांव के लिए ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। क्योंकि मैं जब RW परिवार से अपना सच मिला था, क्योंकि मैं अकेले था, क्योंकि मैं किसी का सपोर्ट लेके काम नहीं करता, बस मैं इसी प्रकार से आपके गांव का भी बस ये काम कर दे रहा हूँ। बस मैं एक बात रखता हूँ कि आपके गांव का जो भला होगा, बस मैं अपना नाम चलाऊंगा, इसके अलावा मैं किसी का नाम नहीं करने दूंगा। सीधे सिद्धांत अगर मैं कर रहा हूँ, अगर मैं अपने दम पे करूंगा या मैं उस गांव में लाइब्रेरी खुलेगी, आप लोग सोचते होंगे कि चलो प्रधान जी के नाम से आएगी, तो अगर प्रधान जी आपके गांव में क्या कर रहे थे, लाइब्रेरी खुला रहे थे, खुल जाती अब तक। अगर मैं लाइब्रेरी आपके गाँव में डरवा रहा हूँ तो बस वो मैं अपना नाम चलाऊंगा, बस आपकी सरकारी लाइब्रेरी आएगी तो उसमें कोई आपका फीस नहीं लगेगा। अगर जो भी खर्चा होगा बस वो हम एक मिलकर के संगठन चला करके अपनी एक ग्रुप बना करके उसमें क्या होगी, जितना भी खर्चा होगा हम इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि 10-50 रुपये जितना भी होगा हम इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी जरूरी है। क्योंकि बस मैं यही चाहता हूँ कि आपके गाँव में लाइब्रेरी डर जाए और लाखों भाइयों के सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आपके गांव में मुझे पता है कि लगातार हर एक भर्ती में सिलेक्शन हो रहे हैं। जैसे मैं UP पुलिस की बात करूं तो लगभग 3 से 4 लड़कियों का सिलेक्शन हो क्या होने उस गांव से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मेरे फाइनल कट ऑफ नहीं पता कितनी है, लेकिन वो फिजिकल के लिए उनका नाम आ जाएगा पक्का। पता उनने घर में भी पढ़ करके अपनी पढ़ाई की, बना लाइब्रेरी के, अपने माता पिता के सपनों के देख करके भी उन्होंने अपने घर में पढ़ाई की। क्यों पढ़ाई की? क्योंकि उन्हें पता है कि हम शहर में भी जाएंगे, बस हमारे पास रुपया नहीं है, इस कारण हम शहर नहीं पढ़ पा रहे। तो मैं सोचता हूँ कि आपके गांव में ये सब कुछ हो जाए, लेकिन आप सोचते होंगे कि गांव में लाइब्रेरी नहीं चल पाएगी। भाई लाइब्रेरी क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि लगभग 2 से 3 महीने बाद अपने आप लाइब्रेरी वहाँ चल जाएगी। क्योंकि
आसपास कहीं लाइब्रेरी नहीं होती 3-4 गांव में, तो पूरे गांव कवर हो जाएगा वहाँ से। बस मैं यही चाहत रखता हूँ कि आपके गांव में बड़े बड़े क्या है, पैलेस खुल चुके हैं, शोरूम खुल चुके हैं, हर एक चीज़ की सुविधा। बस शिक्षा के मामले में बात करूँ तो वहाँ पे कुछ नहीं है। बस मैं जिस दिन मैंने यूट्यूब चैनल खोला था, बस यही सोच के खोला था कि मैं अगर यूट्यूब चैनल खोलने जा रहा हूँ, बस मैं यही करूँगा कि जो भी गरीब बच्चा है, अगर मैं जिस दिन भी सिलेक्शन लूँगा, बस एक गरीब के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल खोला था। क्योंकि मेरा बहुत छोटी सी सपना रहा है और सपना मेरा आगे भी है कि बस गरीब के लिए मुझे भला चाहना है। और जो लाइब्रेरी खुलवा रहा हूँ मैं, अगर मेरा लंबा प्रयास है कि बस उस लाइब्रेरी में ज़्यादा राजनीति ना कर करके बस उस लाइब्रेरी में गरीब बच्चों का भला हो, गरीब बच्चे ही भाई पढ़ें। इतनी मेरी मन की बात थी, मैंने आपको वीडियो के सामने कह दी है। तो मैं आपके गांव का इतना विकास करना चाहता हूं। बस आप मुझे कुछ देना ना देना, बस आप एक कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो कि मैं आपके गांव में लाइब्रेरी खुलवाने जा रहा हूं या मैं आपके गांव में प्रयास कर रहा हूं कि 99% मेरा वादा है कि आपके गांव में लाइब्रेरी पक्का डरेगी। इतना मेरा बस वादा है कि मैं आपके गांव में लाइब्रेरी डरवा दूंगा। बस मैं इस चीज़ का वादा करता हूं कि आपके गांव में लाइब्रेरी डरेगी। बस आप ये मत सोचना कि भाई आपके उस गांव से क्या लेन देन है, क्या लेन देन नहीं। मेरा भाई उस गांव से कुछ लेन देन नहीं है। बस मैं उस गांव में 3-4 साल से, लगभग मैं 2021 से उस गांव से जाता हूँ, लगभग 5 साल हो चुके मुझे उस गांव से। लेकिन मैं उस गांव के लिए बस मैंने उस गांव से अपने मामा और नानी नानी से बहुत कुछ सीखा है। बस मैं इतने अपने नाना नानी की जीते जिए मैं इतना करवा दे रहा हूँ। बस मेरी यही डिमांड थी कि मैं आपके लिए ये बात आपके पास रखूं। और बस आप एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि मैं आपके गांव में लाइब्रेरी खुलवाने का वादा करता हूं। क्या आपके लिए सही है या गलत है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इतनी जानकारी वीडियो के माध्यम